कबूतर मुझे खलीफा साहब से अभी प्रेजेंट मुझे मिला है बच्चों के लिए, ब्रीडिंग के लिए कबूतर उनसे आया है। खलीफा साहब के घर का कबूतर है ये, ठीक है जी, ब्रीडर कबूतर है। अच्छा, आप जिक्र कर रहे थे कि कोई, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। अब ये देखें, हर बंदे ने अपने अपने घर शौक रखा हुआ है, लेकिन ये एक बहुत छोटा मासूम सा परिंदा है, इसने मुंह से नहीं बोलना, इसकी ट्रीटमेंट आपने खुद करनी है, ठीक है। अब ये देखिए, इस हालत में उनके घर ये कबूतर था, ठीक है। अब ये इस हालत में नहीं था, इसको मैंने अभी नहलाया हुआ है, ये डिटोल से एक दफा नहा चुका हुआ कबूतर, तो उससे पहले इसकी क्या हालत होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके कबूतरों के अंदर सबसे बड़ी मुसीबत क्या होती है। तो सब आओ, पाकिस्तान में मिलती है कुबत, शायद थोड़ा पीछे। ये देखिए, अब इसके परों के अंदर जुए देखिए आप, कैसे इसके जुए, चौथा पिपा पाओ, ये देखिए। अब ये देखिए, जुए चलने शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, अभी हम आपको इसकी ट्रीटमेंट दिखाते हैं। छोड़ छोड़, बस बस बस, इतना ज़्यादा नहीं। पाकिस्तान में आपको शायद कुपक्स पाउडर जो सा है वो, बस बस बस। ये चॉइस साहब कोई कबूतरबाज नहीं है, ये भी व्यूअर देखें, कबूतरबाज नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मेरे साथ ही कर करके इनको दवाइयां लगा लगा के ये भी कबूतरबाज ही बन गए, ट्रेंड हो गए। हाँ जी, बेसिकली ये जो है एसी को कलर करते हैं। अच्छा, इनको मैंने अपने साथ ये ट्रेनिंग दे दी हुई है कबूतरबाजी की ना। मैं अभी आपको इसका तमाशा दिखाता हूँ इसका। और मैंने बड़े बड़े नामवर उस्तादों को ऐसे नहीं करते हुए देखा। जब जाओ उनके एक एक कबूतर के अंदर 2-2 हज़ार जुएं होती है, मैं ये 2 जुएं इस कबूतर की निकाल के किसी भी कबूतर परवर के सिर में डाल देता हूँ। अब ये देखें, ये देखें, ये देखें उम्र दराज, ये दिखाएं जरा, ये देखें कैसे भागने शुरू हो गई हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें जरा, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसका अंजाम देखें, नीचे दिखाओ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या है। और ये इस हालत में उनके पास 2 साल से ब्रीडिंग कर रहा है ये कबूतर, जिधर ये था। ये देखें जरा आप, इसको चौथा पाओ, बस 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 बस। एक कपड़ा लेके आओ सफेद कोई, चलो जल्दी में कपड़ा पकड़ के ले आओ। शाह साहब, ये आपको नजर आ रही है ना, ये देखें कैसे भाग रही है ये, आप देखें, अब इनकी मौत हुई हुई है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें परों के अंदर, ये देखें भाग रही है। हाँ जी, बिल्कुल भाग रही है। ये देखें, ये देखें, ये वाइट में ज्यादा नजर आएंगी। ये देखें, हाँ जी, ये देखें। ये कबूतर तकरीबन 15 से 20 दिनों के बाद ये कबूतर ही पूरा चेंज हो जाएगा। आप इस कबूतर के अंदर देखें, तकरीबन कमो बेच बहुत कम भी इसमें से जुएं होंगी ना। ये देखें, अब ये देखें, ये देखें, इन सब ने मर जाना। तो परिंदा रखा हुआ है घर में, ठीक है, ट्रीटमेंट उसकी पता ही कोई नहीं, इसके साथ हमने करना क्या, इसको कैसे हमने रखना है, क्या इसकी तरतीब है। चलो थल्ले बिछाओ उधर, इधर पीछे करो तो पे, बस। उम्र दराज देखो जरा इसके ऊपर, ये दिखाओ जरा दोस्तों। ये देखो भी इसकी कैसे, इसको गरीब को, ये देखो कितनी बड़ी इस कबूतर के अंदर, ये देखो मुसीबत बनी हुई थी। जो तो इतने पाओ थोड़ा पाउडर है जड़ा जी पाओ, ऐसे पा दे बस। अब ये इस कबूतर को छोड़ दिया, ठीक है। जितने भी दोस्त बाप है, जितने भी परिंदे घर में केज में, ठीक है, कोशिश करके उनको इस तरह पिप लगाएं। अगर उनकी तादाद बहुत ज्यादा है कबूतरों की, तो उसका ये आसान हल, बिल्कुल आसान हल मैं बता देता हूँ, जो मुझे
बॉस बता के गए शेख साहब, शेख हसनैन साहब, कि एक बाल्टी के अंदर ना पानी भर लो, आधी से ज़्यादा बाल्टी पानी की भर लो, उसमें 2 डब्बे कुपेक्स की, पाकिस्तान में कुपेक्स है, यहाँ पे इसका नाम है पिपफ। इससे कबूतरों को कोई नुकसान नहीं होता, कबूतर इसको खा भी ले तो उससे नुकसान नहीं है। ये जुआ वगैरह के मारने के लिए ही है, इससे कबूतर को कभी नुकसान नहीं हुआ। आज तक मैं तकरीबन 4-5 सालों से 4 सालों से कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई कबूतर इससे मरा नहीं है, बल्कि सेहतमंद ही हुआ है। एक बाल्टी पानी की आधी ले लें, उसमें 2 डब्बे ये कुबक्स के खोल दें और उसको अच्छी तरह हाथ से मिला लें। फी कबूतर को ला के उसमें डिप करी जाए, मुंह उसका बाहर रख के ना, ये आसान तरीका। पूरा कबूतर भीग जाए उससे, यानी कि आपको यकीन हो जाए कि ये पूरा भीग गया, उसको बाहर छोड़ी जाए, सब कबूतरों के आपके जुएं मर जाएंगे। जो हमारे पुराने उस्ताद होते थे वो पिंकी पानी में क्यों डलवाते थे, वो पोटाशियम है, उसकी वजह से ये जुएं वगैरह मर जाती थी। और पिंकी का कोई अमल दखल नहीं कबूतरबाजी से, जी वो पिंकी पाई थे पर रेशम हो गए, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी जुएं वगैरह। अब ये देखिए कबूतर अब थोड़ी देर के बाद इसको सही तरीके से इसको होश आने शुरू हो जाएगी। ये आपने इसकी हालत देखी थी जिस वक्त ये कबूतर आया, इंशाल्लाह 15 दिनों के बाद, 15 से 20 दिनों के बाद ये कबूतर एक अच्छा सेहतमंद कबूतर बन जाएगा। पहले तो इनके जितने भी आपके परिंदे इन सारों के ऊपर की इनके जो जिस्म की जुएं उनको आप साफ करें। उसके बाद इनको हर 3 महीने के बाद डिवॉर्म जरूर करें। डिवॉर्म मतलब जुलाब कराएं, कबूतरों को कीड़े निकालने का, उनके कीड़े निकालें, क्योंकि ये कोई भी दुनिया में कोई भी जानवर या परिंदा है जो कच्चा दाना खाता है या कच्चा दूध पीता है, उसके हर 3 महीने के बाद पेट में कीड़े बन जाएंगे, क्योंकि आप इनको बाल के दाना नहीं डालते। ये भी मुझे शेख साहब ने बातें बताई हैं। तो मैं इनको 3 महीने बहुत दूर की बात, मैं अपने कबूतरों को 2 महीने बाद डिवॉर्म कर देता हूँ ताकि इनके अंदर कीड़े ना बने। और ये करने की वजह से आपके घर में कबूतरों में बीमारी कोई नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात, किधर से आप परिंदा लेकर आते हैं किसी के घर से, आप क्या करते हैं, उसको 2-3 दिन अलग केज में डालते हैं, डालने के बाद आप उसको अपने कबूतरों में मिक्स कर देते हैं, इसी तरह ही करते हैं। जबकि ये तरीका नहीं है किसी भी कबूतर को बाहर से लाकर मिलाने का। उसका सबसे बड़ा तरीका ये है जो मैं कर रहा हूँ कि आप किसी के घर से कबूतर लाए हो, उसके पहले जिस्म की जितनी भी जुएं हैं, डिजीज है, वो सारे मार दो, तो वो आपके कबूतरों में जरासीम नहीं ना फैलाएगा, क्योंकि ये जो उसका खून चूस रहे हैं, तो जो उसके खून को चूसा हुआ दूसरे में कबूतर की जूं जाएगी, तो क्या वो उसको डैमेज नहीं करेगी, उसको भी खराब करेगी। इस तरह ज्यादा बीमारियां घरों में आती हैं कबूतरों से। ठीक हो गया, इसको प्रॉपर अंदर से इसके पेट की ट्रीटमेंट होगी, ठीक है जी, इसको वैक्सीनेशन करूंगा। उसके बाद जब मुझे ये यकीन हो जाएगा ये 100% हो गया, फिर मेरे कबूतरों में ये मिलेगा। मैंने केजी इस हिसाब से ये देखे बनाए हुए कि इसका वायरस दूसरे में आ ही नहीं सकता। ठीक हो गया, तारों वाले पिंजरे हैं, ठीक है जी, ना ये कोई फटी है, ना किधर कोई बीट कर लेगा कबूतर और किसी के पास चली जाएगी। ये देखें, ये निकाली और कचरा उठा के फेंक दिया। अच्छा, यहाँ तक कि मुझे ये भी पसंद नहीं है कि मेरे किसी कबूतर के पाँव में बीठ लगी हो। जैसे कबूतरों के इतने सी मोटी पैरों में बीठे बन जाती हैं, ये देखे मैंने सारा इसका सिस्टम बनाया हुआ है। मेरे कबूतर सब जाली के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक हो गया, इसके नीचे से ट्रे खींची और उसका कचरा निकाल के फेंक दिया। सही। अब आ जाए शौक की तरफ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने वादा किया था वो दिखाएं पहले, वही एक दफा फिर दिन की रोशनी में और एक नए अंदाज से। आगे आ जाए थोड़ा। ये देखें जी, ये मादी की आइज है, ठीक है, और ये फिर वही आपको बात बताऊंगा, ये किसी भी उस्ताद वाली नहीं है, ये अपनी मेकिंग है। अच्छा, पीछे से मनान भाई की मेकिंग है, अच्छा, आगे से मेरी मेकिंग है। इनमें कोई उस्तादी नहीं है किसी उस्ताद की कि जी ये फलाने उस्ताद की है, फलाने उस्ताद की है। ये देखें, ये इनके पार है, ठीक है,
और ये किसी के ये 10वां थोड़ा बाहर भी आ जाता है, किसी का 10वां अंदर भी होता है। कोई ये 3 पर बराबर के भी निकल आते हैं, कोई 2 ये बराबर के और 9वां बीच में निकलता हुआ भी आ जाता है। ठीक है, ये इनके पर है, ये इन कबूतरों के पर है। ऐसे शाहजी देखें, आपने मुझे रिक्वेस्ट की और मैंने आपकी रिक्वेस्ट, आपने मुझे रिक्वेस्ट की और ये मैं आपकी रिक्वेस्ट मानते हुए मैंने आपको फिर आके कबूतरों का, आपने कहा जी एक मेहरबानी करें और जो आपको थोड़ा बहुत इल्म है उस इल्म के हिसाब से कोई थोड़ी बहुत कबूतरों के मुतालिक बात बताएं। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे। ये देखें, ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए कबूतर का, अतलीक का। ये देखें, अब इसके बैठने का स्टाइल देखें कबूतरी का। ठीक है, और ये बच्चा खुद टेस्ट नहीं हुआ हुआ, इसकी बहनें टेस्ट हुई हैं। अच्छा, उसके बाद में ये बहुत खूबसूरत निकली, मुझे पसंद आई, मैंने इसको रोक लिया। अब मेरे रोकने का उसको स्टाइल क्या हो सकता है? अभी जैसे एक जोड़े के 6 बच्चे निकलते हैं, 6 का रिजल्ट एक जैसा थोड़ी होता है। नहीं, कभी देखा आपने? नहीं, कभी नहीं आएगा, चेंज आता है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें ऐसी क्या खास बात निकली कि मैंने इसको बचपन में काट लिया जोड़े के लिए? अच्छा, ये अपने बहन भाइयों से मुख्तलिफ बच्चा था। अच्छा, मुख्तलिफ बच्चा, फजीक वाइज मुख्तलिफ था। कबूतर के अंदर जो मैं चीज़ें, वो जो मैंने आपको बताया कि वो बड़ी मादी उस्ताद है, जो वो चीज़ें बताती है, ये आप वो देखें, वो पीछे नानी बैठी हुई है और ये उसकी पोती है, नानी पोती है। अब ये देखें, कबूतर इस तरह स्मार्ट होने चाहिए, उनकी खड़ी होने, उनकी खड़त बिल्कुल ऐसे तीखी होनी चाहिए। मोटे ताजे कबूतर जो थे ना, बहुत मोटे मोटे, मोटा आदमी कभी भागता हुआ देखा किसी रेस में विन करता हुआ? तो मोटा कबूतर कैसे मैदान में विन करेगा? बिल्कुल। ठंड में शायद वो बादशाह बन जाए, गर्मी का वो बेचारा गुलाम ही बनेगा, वजीर मशीर की शीर भी नहीं बनेगा, दूर हो जाएगा वो। बिल्कुल सही। तो आपने मुझे बोला था कि कबूतरों के मुताल्लिक कुछ शनाख्त की बात करनी है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं वो शनाख्त के बारे में आपको थोड़ी वजाहत कर देता हूँ, बिल्कुल, जो मुझे एक नॉलेज है उसके हिसाब से। ये देखें, इधर आए और दराज, ये देखें, ये जो पार है ना, ये पहला पार, इस पार के साथ इस पार को आपने ऐसे मिला लेना है। ठीक है, अच्छा, और ये देखें, ये पार इस पार से ऊंचा है। पहली कली और अंदर की परियां, ये परी अगर तो इस पर के बराबर है तो ये एक अच्छी बड़ी बगल का कबूतर है, और अगर ये इससे ऊंची है तो फिर बहुत जबरदस्त है। ये इसकी शनाख्त है, बड़ी बगल देखने की। ये नहीं है कि आप कई कबूतर बातों का ऐसे स्टाइल होता है खोलने का, अब तो इसकी कहां से बड़ी होगी बगल? ये तो पार, इधर से पार इसके छोटे हो गए। कोई ऐसे खोलता है, कोई कैसे खोलता है, हर किसी का एक अपना स्टाइल है खोलने का कबूतर को। बेसिकली ये देखें, ये जो पार है ना चाची, ये पार, ये इस पार से ऊंचा होना चाहिए। तो अगर ये पार इस पार से ऊंचा है तो मतलब ये इसकी बगल बड़ी बगल का कबूतर है। बिल्कुल। इसके लिए बात बताइए आपने, ये लोगों के लिए तो बड़ी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं। हाँ जी, उसको समझ सके और इसको पिक कर सके तो बड़ी मालूमाती चीजें हैं। आप बात अपनी जारी रखें। फ्रीक्वेंस होना चाहिए परों का। अब ये देखें, ये 10वां पर देखें 9वें के नीचे है। ये 10वां थोड़ा सा 1 सूत्र 2 सूत्र ऊपर है। 8वां इसके इधर लगा हुआ है। ठीक है जी, 7वां किधर लगा हुआ है। अभी आप ये बात ही नहीं पता उस्तादों को बड़े बड़े, अच्छा, फ्रीक्वेंस की नहीं बात पता। अब ये देखें, ये दूसरा 10वां किधर है, 9वां किधर है, 8वां किधर, सेम है। जैसे कि एक साइड थी वैसी दूसरी है। बिल्कुल। ठीक है, अभी मैं आपको कबूतर दिखाता हूं जिनके पर ठीक नहीं होते।
ये देखें, इधर आए उम्रदराज, इधर आए, ये देखें 10वां पार इसका किधर है, 9वां इसका किधर है, 8वां किधर है इसका। ठीक है, अभी ये देखें इसका 10वां पार ऊपर है, 9वां उसके नीचे है, 8वां उसके साथ मिल रहा है। क्या इसके परों का फ्रीक्वेंस दुरुस्त है? नहीं। अल्लाह की कसम मैं खाकर बोलता हूँ कि मेरे घर अगर 1000 उस्ताद आए हैं ना, तो मेरा ख्याल है शायद चंद उस्ताद होंगे 1000 उस्तादों में, कोई 5, 10, 20 की गिनती है कि जिनको ये फ्रीक्वेंस का पता होगा। फ्रीक्वेंस ही नहीं पता, अच्छा, परों का फ्रीक्वेंस नहीं पता, तो कबूतर को बैलेंस कहां से करना है? पर खोलते हैं ऐसे। अब ये इसकी तीली है, ये इसकी तीली है, ये इसका फैदर है, इसका ही नहीं पता कि फैदर क्या होता है, तीली क्या होती है। ऐसे खोला, एक भेड़ चाल है, ऐसे खोला, उसको देखा और बंद कर दिया। क्या बात है जी, क्या बात है, बड़ा आला पारा जी, बड़ा आला पारा। ये फजूल बात है। आला क्या है उसमें? कोई आला चीज है तो भाई बताओ अगले को, इल्म की बात करो, बेइल्मी बात नहीं करो। ये इल्म की बात है कि ये देखें जी, ये पर इसका 10वां अंदर है 9वें से, और 8वां उससे कितना छोटा है, जबकि इसकी दूसरी साइड के 9वां 8वां तकरीबन बराबर है और 10वां उससे ऊपर है। जब इस कबूतर का दोनों तरफ से बैलेंस ही नहीं है, तो इसका बच्चा बैलेंस में कैसे निकल सकता है? कोई इतना कारीगर होगा जो उसको बैलेंस की मादी लगाएगा और बच्चे निकलेंगे। बच्चों में शायद कोई 10 बच्चों में एक बच्चा निकले, अच्छा, जिसका बैलेंस हो, जिसमें बैलेंस निकले, वही बच्चा काम करेगा बस, बाकी 9 बिल्कुल अच्छे नहीं है। अगर किसी कबूतर को खून के सिर पे आपने अपने घर में रखा है, तो अगर वो बैलेंस नहीं है तो उसको ब्रीडर बंदा ही सिर्फ उसको पकड़ेगा, दूसरा बंदा नहीं इसको पकड़ सकता। अब ये कबूतर बच्चे निकालेगा, इस कबूतर के बच्चे बाहर गिरेंगे, घर नहीं बैठेंगे, घर नहीं इसके बच्चे बैठेंगे, घर नहीं बैठेंगे। हाँ जी, घर बैठेंगे भी, लेकिन जिस दिन कोई मौसम में कोई गड़बड़ हो गई ना, उस दिन नहीं आएंगे। स्टैंप खाने वाले नहीं निकलेंगे। ठीक हो गया, स्टैंप वो खाएगा जो बैलेंस होगा। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू, और मेरे ख्याल में व्यूअर्स के लिए इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, और हमारी कोशिश यही है कि व्यूअर्स को ऐसी चीज़ें दिखाएं जिससे उनके इस फन में इजाफा हो सके, वो कबूतर परवरी को समझ सकें, इसकी परख को देख सकें। और बाबा जी सिलसिले में शिरकत कर रहे हैं जी। बाबा जी आगे अगर हम चलें, आगे ये देखें, जैसे ये कबूतर की ये हड्डी होती है, इसके ऊपर आपने ऐसे उंगली फेरी, अब ये उंगली आपकी अंदर घुसनी चाहिए इधर, अच्छा, अंदर जोड़ होने चाहिए उसके, हड्डी ऊपर को ऊपरी भी होनी चाहिए। यानी कि ऐसे आपने कबूतर पकड़ा, ऐसे आपने उसके नीचे हाथ फेरा, तो उसके जोड़ ऐसे ऊपर अंदर लगे होने चाहिए, बंद होने चाहिए जोड़। जोड़ बंद के कबूतर अच्छे होते हैं मेरे नजदीक, क्योंकि मैं उस्तादों की बात पर नहीं जाता, मैं उस चीज पे जाता हूँ जो प्रैक्टिकल होती है। लो फ्लायर कबूतर तकरीबन 80% कबूतर बहुत अच्छे होते हैं, शाम तक के तकरीबन वो परवाजें देते हैं। लो फ्लायर कोई कबूतर ऐसा होता ही नहीं है जिसके जोड़ खुले हो, उनके सबके बंद होते हैं। जिनके खुले होते हैं जोड़ वो उड़ते ही नहीं। लो फ्लायर में ये बात बहुत पक्की है कि वो बंद जोड़ के कबूतर रखते हैं, खुले जोड़ के कबूतर पसंद ही नहीं करते, उनको रखना भी पसंद नहीं। कबूतर ऐसा, ये देखें इतना बड़ा कबूतर है, आप इसको हाथ में पकड़ के देखिए, इसका वजन है कबूतर का, है बिल्कुल कागज की तरह कबूतर है, बिल्कुल कागज की तरह। अभी आप इसका पर खोल के देखिए, कितना ही शानदार, कितने बड़े पल्ले का कबूतर है, लेकिन फाल्टेड कबूतर है। फाल्टेड कबूतर जी, जो दोनों नर और दोनों मादियों वाली बात है ना शाह जी, वो दोनों नर दोनों मादी वाली बात ये कि वो जितने भी बच्चे निकलेंगे ना, छोड़ दे। ये देखिए, आपके सामने बच्चा पकड़ा, और अभी इसके आप पार देखें, ये देखें इसके पार, अभी ये वही बात आ गई। ये देखें कितने कच्चे हैं ये, अभी इसके एक दो पार इसके कच्चे हैं। ये तकरीबन 10 से 15 दिनों से, 10 दिनों से तकरीबन उड़ रहा है ये खुले में। आप इसके परों का फ्रीक्वेंस देखें, ये देखें, इसकी बगल देखें आप कितनी बड़ी है, ये इस कली से इसकी बगल देखें कितनी बड़ी है। ये 100% उड़ेगा ही उड़ेगा, इसने उड़ना ही उड़ना है।
बड़ी बगल का कबूतर नहीं है, वो काम नहीं करेगा मैदान में, कभी भी नहीं काम करेगा। अच्छा। हाँ जी, जब बैठेगा तबान बैठेगा, अच्छा। उड़ेगा ही नहीं। ये स्पोर्टर है, ये पर स्पोर्टर है, इसने सामान भेजना है और सारा कमाल जाके इन परों ने करना है। कबूतर तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की बुलंदी में जाके ग्लाइड हो जाता है, ऐसे पर छोड़ के खड़ा हो जाता है, फिर एक जाविया पकड़ के उसमें उड़ने शुरू हो जाता है। ये भी बात नहीं पता उस्तादों को, बहुत सारे उस्तादों को ये बात ही नहीं पता। लो फ्लायर कबूतर कैंची चलाता है सारा दिन, हमारा हाई फ्लायर कबूतर कैंची नहीं चलाता, 3 किलोमीटर में जाके ग्लाइड हो जाता है, एक 90 का जाविया पकड़ के उसमें उड़ने शुरू कर देता है। तो अब ये बड़े परों का तो फंक्शन ही खत्म हो जाता है, उसमें फंक्शन ही सारा बगल का आ जाता है। ये अगर ये बगल बड़ी नहीं है बच्चे की, ये देखिए आप मेरी जो भी मेकिंग है ना, मैं इतनी बगल के कबूतर बना रहा होता हूँ। ये देखिए आप, इसकी पहली कली किधर किधर चली जाती है और बगल की कली देखें उसकी कितनी उससे ऊपर निकल आती है। ये देखें तकरीबन इंची का फर्क है। और ये इंशाल्लाह मैदान में चैंपियन कबूतर बैठेंगे ऐसे। ये आप इसके परों का फ्रीक्वेंस देखें, ये देखें इसका 10वां भी तो छोटा है, अभी पूरा नहीं हुआ, 9वां किधर है, 8वां किधर है, ठीक है। अभी ये इधर से देखें, इसके पार सेम है जी, ये इसी कबूतर का बच्चा है। अच्छा। वो उसका बाप है, ये आगे से उसकी बेटी है। अच्छा। ठीक है जी। इसके परों का फ्रीक्वेंस बराबर है जी। कैसे? इसका परों का फ्रीक्वेंस बराबर इस सूरत में होगा जब मैं इसको एक पुख्ता मादी दूंगा। अच्छा। पूरी बैलेंस, हर तरफ से बैलेंस मादी दूंगा। ये तकरीबन इस जोड़े के मैंने 8 बच्चे कराए हैं। ये पहला बच्चा निकला जो मुझे पसंद आया। अच्छा। बाकी 7 इसके बैलेंस नहीं निकले। एक पुख्ता मादी देने के बावजूद बच्चा बैलेंस नहीं निकल रहा। अब जाके इसका बच्चा बैलेंस निकले, ये ब्रीडर बनेगा। अब इसके बाप को मैं जिबा कर दूं, मेरे लिए फेल है वो, मेरे लिए वो फेल हो गया, क्योंकि मैंने जो उससे करना चाहता था मैंने कर लिया, अभी वो फेल है। यही वजह है कि मेरे घर में आप जब आए हैं नए कबूतर देखें, नए, हर दफा नए, हर दफा नए, क्योंकि मैंने कोई परिंदा लेकर आया हूं, अगर उसमें 1 या 2 फॉल्ट है तो मैंने उसको बैलेंस किया है, उसको बैलेंस करके उसका बच्चा निकाल के उसको फारग कर दिया, क्योंकि वो मेरे काम का नहीं रहा। जितने भी कबूतर मेरे घर में दूसरे घरों से आएंगे ज्यादातर वो फाल्टी होते हैं, फाल्टी कबूतर होते हैं। और जब मैं उनको मेकिंग करता हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो सलारों का शौक? ये सलारे नहीं है। अच्छा, मैं तो, मुझे तो सलारे नजर आ रहे थे इसलिए कह रहा हूँ ना। ये यही तो बात है ना सारी। हाँ। ये जो भी उस्ताद आता है, एक उस्ताद आते हैं वो सब बोलते हैं ये मियाँ साहब वाले, अच्छा। दूसरे साहब बोलते हैं आके नहीं 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 ये चौधरी साहब वाले, कोई आके बोलते हैं जिन्होंने ख्वाजा मजीद साहब के कबूतर देखे बोलते हैं ये बुलेट है, कोई आके बोलते हैं ये तोंसे हैं, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। ये तो हमें पता है ना हमने इसमें क्या किया और क्या नहीं किया। टैंकी वाला जंगली कबूतर पकड़ा था, ठीक है जी, मनान भाई के घर की चीनों में से एक मादी लगी हुई है, तो वो चीनी बनी हुई है, ठीक है जी। आगे से वो उसके साथ टैडी कबूतर लगे हुए हैं और क्रॉस लगे हुए, ये नहीं पता कि वो चौधरी साहब वाले हैं और कौन से। प्योर तो कोई है ही नहीं, प्योर तो किसी चीज का कोई नाम ही नहीं है, ठीक है जी। अगर प्योर की बात आ जाए तो फिर वो जंगली में चली जाएगी बात, क्योंकि कायनात में हर चीज का एक एक जोड़ा आया, कोई हजार जोड़े नहीं आए। बिल्कुल। तो ये जी प्योर कमगर है, ये प्योर जी अली वाला है, ये जी प्योर बटेरा है, यानी नाउज बिल्ला तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वो जोड़ा आया था पहला, अल्लाह ताला ने वो जोड़ा उतारा था। नहीं, अगर हम मुसलमान हैं तो मक्के मदीने से हम साबित कर देंगे कि मक्के मदीने में जिन कबूतरों को हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी वो जंगली कबूतर है, वो गारे हीरा का जो वाकया हुआ है, ठीक है जी। मक्के मदीने में जंगली कबूतर फिर रहे हैं। और अगर हम गोरे की रिसर्च पे आ जाए, डीएनए पे आ जाए, तो डीएनए भी सिर्फ जंगली कबूतर का जो सब कबूतरों में मिलता है। ये थ्योरी वाली बात है, बस अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे कबूतर बातों को। जिनके पास नॉलेज नहीं ना होता वो फजूल की बहस करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो मैं कोई ऐसे दोस्त अब आप आ जाए जो ऐसी फजूल की बात करने लग पड़े ना,
मैं उनको बोलता हूँ भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो खुडे में कबूतर रखे हुए, खुडे का कबूतर बाज हूँ, मुझे तो इल्म ही नहीं है। क्योंकि हजरत अली फरमाते हैं ना कि बगैर इल्म वाले से बात करना ऐसी है जैसे आपने दीवार से बात को। तो जब उल्टा फरूक साहब देख रहे हैं हमें जी, उल्टा फरूक साहब कौन है? सलाम का है बाबा जी। ये देखिए उमर साहब इधर आइए, देखिए इसने कली फेंक ली है बच्चे ने ना, ठीक है। इसके परों का फिटनेस देखिए, ये देखिए। अभी ये इस तरफ से भी देखिए, बैलेंस है जी शादी, बिल्कुल मुकम्मल बैलेंस है बच्चा। तो ये इंशाल्लाह काम करेगा ही करेगा, इसने करना ही करना है काम। और अब ये देखें मजेदारी की बात, ये मेरे उस दिन वो जो था वो छुड़वा गए है ना तमाशा, वो देखे वो फिर रहा है। अब इसने खाने में नहीं दोबारा जाना, ये देख लें, ये देखें, ये उस दिन से अब फिर रहा है बाहर। अभी भी आप इसको, मैं इसको पकड़ के आपको उसके पर दिखाता हूं। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें इसके पर, 4 पर इस बच्चे के भी, ये देखें 4 पर इसके कच्चे हैं, ठीक है जी, पूरे 4 पर इसके कच्चे हैं। और अब ये देखें, ये 2 दिन पहले जो रात को तमाशा हुआ, ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए जरा इसको, ये उधर से उड़ा है बाहर। बहरहाल बहुत खूब, बहुत बस आज रातों तक करीब से शौक करवाना है। आपके कबूतर बहुत तेज फड़के हैं, नहीं हाथ में आते। हाँ जी, ये तलीक है ना, तेज दूध पर नहीं होते शाह जी, जिसम में होता है सारा कुछ। तकरीबन ये 1 महीने से खाने में बंद है, तो ये 1 महीने बाद छोड़िए तो देखिए ये हाथ नहीं आ रही। ये देखिए, अब इसके पर देखिए, ये बैलेंस माती है, ठीक है जी। अभी ये देखिए, इधर से भी 10वां इसका अंदर ही है 9वें के, ये देखिए, देखिए ये बैलेंस कबूतर है, इसलिए इसका बच्चा चैंपियन बैठा स्टैंप खा के। अच्छा, कि ये खुद बैलेंस है, ये खुद बैलेंस। हाँ जी। जहाज का एक बार जो सा वो उसके ऊपर थोड़ा सा वजन डाल देकर, एक पाव मिसाल दी, एक पाव डाल दी जाए, तो उसका बैलेंस आउट हो जाएगा या बैलेंस रहेगा? आउट होगा, और वो फ्लाई नहीं कर सकेगा। देखिए जी, एक परिंदा, छोटा सा परिंदा आगे जहाज से टकरा जाता है, उसकी वजह से जहाज क्रैश हो जाता है। ये वाकयात तो सुनी है ना? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है जी, कि एक परिंदे ने जहाज तबाह कर दिया। एक इतना छोटा सा परिंदा जहाज को कैसे तबाह कर सकता है? ये सोचने वाली बात है कि उसके किधर वो, उसका लोथड़ा गोश्त का उसकी दूसरी साइड में किधर लग गया, उसका बैलेंस आउट हो गया जहाज का, उसकी वजह से जहाज क्रैश होते, बैलेंस आउट होने की वजह से। बैलेंस आउट होने की जी। वजह से। बहुत खूब। लेकिन जी बड़ी टेक्निकल गुफ्तगू सुनने को मिल रही है, और इसी के ये शौक करवाने का हमने आपसे वादा किया था, और बाबा जी ने बड़ा भरपूर टाइम दिया, और उनकी गुफ्तगू का बेहद मजा भी आता है। एक बार उन्होंने पकड़ा है, ये देखो, ये देखो उमर, ये देखो, इस बच्चे के तकरीबन 5 पर 4 पर इसके कच्चे हैं, ठीक है। ये अभी ये देखो, कभी भी ये कोई भी कबूतर जो है ना जी, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि नीचे गिर जाए। नीचे गिरने वाली इनमें बात ही नहीं है। ये इतने छोटे बच्चे हैं, ये भी आज पहले दिन खाने में से पकड़ा है इसको, ठीक है जी। इसको जिस वक्त ये देखें, ये देखें, वो खुद ही उड़ जाते हैं, और अब ये हो सकता है दोबारा खाने में आए भी नहीं। इसको मैं खाने में छोड़ूंगा, ये वही बच्चे की तरह रहेगा बाहर। अब वो देखे ना, ये देखे शाह जी, ये बच्चा, हमें ये दिखाइए बच्चा, ये देखें, ये आप लोगों के सामने 2 दिन पहले मूवी में छोड़ा है,
निकाल के खाने से। आज इसकी फ्लाई देखें, आज इसकी फ्लाइंग देखें, ये देखें इसकी फ्लाइंग देखें आप। ये तो शाली अनोखी चीज नहीं दिखा दी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें इसकी फ्लाई चेक करें। वो जो बात बंदे करते हैं ना कि शेख साहब के इतने छोटे बच्चे क्यों उड़ गए, सर शेख साहब जैसे कबूतर कोई बनाएगा ना तो फिर उसके वो ये बात नहीं करेगा, उसके भी उड़ेंगे। शेख स्नैन साहब के जो बच्चे, 2 बच्चे और 46 टेम्परेचर में और शाम तक की प्रवास थी और मूवी बनी हुई है उनकी। उनके बाप ने जो उनसे आए हैं बच्चे तो उनके बाप ने उनको चोगा दिया है, ठीक है। तो वो चोगा देने का मतलब यही था कि उनके छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे फ्लाई करने शुरू कर देते हैं और वो उनको उस हिसाब से उड़ाते हैं। ये आपके सामने ही है मिसाल, आपके जिंदा मिसाल आपके सामने खड्डे में भी प्रैक्टिकली आपने अपनी चीजों को प्रूव किया है। और ये देखें, ये देखें, ये देखें ये बच्चा मुझे तो लगता है थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। बैठेंगे नहीं नीचे। ये है जी डिफरेंट चीज, यानी इस इनके कबूतरों की आप देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे उनका किस तरह ख्याल रखा जाता है, ब्रीडिंग के असूलों को मद्देनजर रखा जाता है। एक दोस्त है वो परसों की मूवी में एक दोस्त है, वो बोलते थे कोई सफेद की वो कोई बात कर रहे थे। चिट्टी मादी। चिट्टी मादी, ये सफेद है जी, ये देख लें जी, इसके पर भी 4 कच्चे हैं, ये देख लें। ठीक है जी, ठीक है जी। अभी इसकी फ्लाई चेक करें। उम्र दरा दी अभी जरा मैं थोड़ा इसको दूर से उड़ाता हूँ। इसकी फ्लाई आप जरा चेक करवाएं। ये देख, ये देख, मुनफरिद बात है कि नहीं है जी? है। ये देख लें, ये 2 दिन पहले छोड़ा। ये तो सब दोस्तों ने देखा था ना कि 2 दिन पहले इसको निकाल के छोड़ा। आज ये देखें 2 दिन के बाद। दोस्तों ये सोचने वाली बात है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये फ्लाई कर रहा है 2 दिन के बाद। ये देखें पूरे गुड्डे में फ्लाई शुरू हो गई है और ये 2 दिन से खाने में नहीं गया वापस। अब ये वाइट भी आपको सामने छोड़ के दिखा दिया। ये देखें, ये देखें, ये देखें वाइट, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें इनकी फ्लाइंग। यही खास बात है। बहुत खूब जी। बहरहाल आपने अपनी बातों को प्रैक्टिकली बताया है और व्यूअर्स को देखने को बहुत कुछ मिला है। हम आपके मशहूर हैं बाबा जी, आपने टाइम दिया और एक बार फिर इतनी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू की है और इसमें यंगस्टर्स के लिए, आने वाले नए कबूतर परवर जो इस शौक के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो जनाब हम यही कहेंगे कि बाबा जी के मशहूर हैं कि वो इतनी शफकत करते हैं और बहरहाल ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने आज पास की है जो मेरे ख्याल में लोगों को बहुत पसंद आएंगी, लोग लाइक करेंगे और उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। ये सच्ची बात है। मैंने जितनी भी बातें की है सच्ची बताई हैं कि कोई भी बंदा ये नहीं सोचे कि उसमें क्वालिटी नहीं है कबूतरबाजी की, कि जी वो तो एक अजीम उस्ताद थे, नाउजुबिल्लाह वली कोई नहीं उतरा। वलियों का मकाम अलग है। वो हम जैसे एक शौकीन उस्ताद थे तो हम भी जितनी उसमें स्टडी करेंगे हम भी कामयाब होंगे। वलियों का मकाम एक अलग है। कोशिश, जुस्तजू, यानी कंटिन्यूअस स्ट्रगल। सर ये देख लेना, मैं एक 5-6 सालों का कबूतरबाजी का स्टूडेंट हूँ। तो अगर मैं 5-6 सालों में ये कुछ कर सकता हूँ तो मेरा ख्याल है कि जितने अच्छे शौकीन दोस्त हमारे भाई हैं और इतने अच्छे हाजिर दिमाग, जैसे मेरे जैसे एक बेवकूफ सा आदमी इतना अच्छा शौक को सीख सकता है, तो इतने अच्छे लोग हैं, इतने काबिल लोग हैं, उनके लिए तो ये दिनों की गेम है। बिल्कुल, सालों पे नहीं गेम जानी उनकी। बिल्कुल, ये उनके दिनों की गेम है। बिल्कुल। तो बहरहाल जी बड़ी अच्छी गुफ्तगू सुनने को मिली। हम शुक्रगुजार हैं बाबा जी के और बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें की और उन्होंने टाइम दिया। उनका भी फ़ोन बज रहा है, इधर भी फ़ोन बज रहा है और एक और जगह भी चलना है और बाबा जी को जहमत देनी है तो क्या लेके चले। और इसके साथ बाबा जी आपकी मेहमान नवाजी का, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कल हमने ओमान के लिए रवाना हो जाना है इंशाल्लाह। तो आप लोगों की जो मोहब्बतें हैं वो हमारे दिल में ही
और हर दफा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। उमर दराज ये चिट्टा लाजम दिखा देना। और वो उन भाई के लिए चिट्टा है जी, जो बार बार वो चिट्टा बोल रहे थे, ये चिट्टा उनके लिए है कि ये चिट्टा भी देख लें जी। ये चिट्टा है, ये सारे जी ये प्यार मोहब्बत है, मनान भाई की प्यार करते हैं। ये देखें अब ये छोटा सा बच्चा आपके सामने खाने से निकाला है, अभी इसने खाने में दोबारा जाने नहीं, ये फ्लाइंग करेगा बस। लो, थैंक यू ब्रदर्स, इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं।